गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक क्रेयॉन कलर से बंद गोभी की ड्राइंग, जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, कैबेज भी कहते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिक क्रेयॉन कलर से कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उसे कलर करने होते हैं। ध्यान से देखिए। पहले हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। बंद गोभी आपने देखा है, गोल आकार का सब्जी होती है। पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता लिपटा हुआ, जैसे प्याज के ऊपर भी एक के बाद एक लेयर होती है। इसमें भी पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता, लेयर वाइज। कुछ पत्ते बाहर से कुछ खिले हुए दिख सकते हैं, बाकी सारे एक के अंदर पत्ते बंद होते हैं, इसलिए इसको बंद गोभी कहते हैं। ड्रॉ करते समय आप वीडियो को पहले ठीक ढंग से देख लीजिए। पूरा जब बन जाता है ड्राइंग तो उसको देख के अच्छी तरह से बना लीजिए। कहीं से लाइन कोई ठीक नहीं बनती है, शेप ठीक नहीं आती है, तो उसको अच्छी शेप में लाने के लिए बार बार मिटा सकते हैं रबर से। मिटाने के बाद फाइनली जब परफेक्ट लाइन आ जाती है, बंद गोभी की शेप एकदम परफेक्ट जब आ जाती है, तो वो फाइनल लाइन को डार्क कर लीजिए, बाकी सारी लाइनें मिटा दीजिए। फिर उसी के ऊपर ब्लैक स्केच पेन से ओवरलाइनिंग करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले वीडियो को एक दो बार पूरा ड्राइंग के साथ साथ कलरिंग भी पूरा देख लीजिए, दोहरा लीजिए 2-3 बार। उसके बाद ड्रॉ करना शुरू कीजिए, ताकि आपके माइंड में पूरी इमेज फिक्स हो जाए। तो माइंड में जो फिक्स है फिर उसी को कॉपी करना है। सामने भी आपके मोबाइल में बन रही है, उसको भी कॉपी कर सकते हैं, और माइंड में भी जो पिक्चर बन गई है उसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए माइंड में पिक्चर बनना ज़रूरी है, और माइंड में पिक्चर बनाने के लिए किसी पिक्चर को बार बार देखना ज़रूरी है। तो इसलिए 2-3 बार ज़रूर देख के फिर ड्रॉ करना शुरू कीजिए। अक्सर करके बच्चे वीडियो में जो थंबनेल लगा होता है उसी को देख के ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको ड्रॉ कैसे किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, एंड कैसे किया है, कौन सी चीज़ कब बनाई है, बाद में कौन सी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं देखना। शेप भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे बंद गोभी की होती है। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप ठीक होनी चाहिए, शेप भी और कलर भी। अब कलर करने का तरीका वो भी जब आप देखेंगे, जबकि 2 ही कलर्स में इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा कलर यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में यूज़ करना है, वो देखना, वो ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है।
अभी इसको हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए, बीच में रुक रुक कर लाइन नहीं लगानी है। अभी आपकी पेंसिल की लाइन फाइनल हो गई है, उसी के ऊपर आपको लाइनिंग करनी है। तो तोड़ तोड़ के लाइन नहीं लगानी है, रुक रुक के नहीं। कोई भी लाइन है वो पूरी की पूरी एक ही स्ट्रोक में लग जानी चाहिए। देखिए, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड कहाँ पर कर रहा हूँ, ये तो इसलिए हर लाइन को पूरा बना के छोड़िए। स्केच पेन से आउटलाइन की हो तो कलरिंग करना आसान हो जाता है। उसके अंदर कलर करना और कलर के साथ साथ आउटलाइन बनी रहती है, डार्क लाइन बनी रहती है, अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आपकी फिगर एकदम उभर के आती है। आप चाहें तो पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ऑयल पेस्टल या प्लास्टिक क्रेयॉन कलर्स या क्रेयॉन कलर्स के लिए ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हर पत्ते के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे धारियाँ होती हैं। धारियाँ लाइट कलर की होंगी, पत्ता थोड़ा डार्क कलर का होगा, तो उसमें लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, दोनों कलर्स। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब कलर करेंगे तब आप देखते जाएंगे कैसे कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि ड्राइंग सब्जेक्ट को आप ऐसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सभी सब्जेक्ट्स का आधार है, बेस है। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें लाइफ में, ड्राइंग आपको आनी चाहिए। ड्राइंग की अपनी भूमिका रहेगी। आप चाहे लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बचपन से लेकर नर्सरी से लेकर पीएचडी तक ड्राइंग की इम्पोर्टेंस है ही है। नर्सरी में भी जब आप ABC लिखना शुरू करते हैं, चाहे का खा गा लिखना शुरू करते हैं, तो का खा वो भी तो एक ड्राइंग है। जिनकी ड्राइंग अच्छी होगी उन्हीं का हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा। का बनाना आएगा, का की ड्राइंग बनाना आएगी अच्छी, चाहे वो का खा हो, अल्फ़बे हो, 1 2 3 हो, ये सब ड्राइंग्स हैं।
दो ऐसे नहीं लिख सकते आप जब तक आपको ड्रॉ करना ना आता हो। 2, 3, 5, 7, 10 जो भी है। तो पहली क्लास से ही, नर्सरी से ही ड्राइंग की इम्पोर्टेंस शुरू हो जाती है। एक तो ज़रूरी भी है और दूसरा जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको रिचार्ज भी करती है। आप स्कूल से आते हैं, भोजन वगैरह करके अपना होमवर्क करते हैं, जो कुछ लर्न करने के लिए मिला है वो भी लर्न कर लिया, सारा होमवर्क भी हो गया हर सब्जेक्ट का। अब जो टाइम बचा हुआ है तो क्या करें? तो बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स का मोबाइल लेकर उसको देखते रहते हैं। वो टाइम वेस्ट करना है। मोबाइल को देखेंगे, टीवी देखेंगे, ऐसे फालतू गपशप में टाइम वेस्ट कर देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप कुछ ड्रॉ करें। तो ड्रॉ करेंगे तो अपने हाथ से जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो खुशी की प्राप्ति होती है वो अनोखी खुशी होती है। और उससे कोई थकावट भी नहीं होती। आप 1 घंटा ड्राइंग करते हैं, 2 घंटा करते हैं, बड़े खुशी करते हैं, आनंदपूर्वक। तो उससे दूसरे दिन के लिए या आने वाले दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपने तैयारी करनी है तो उसके लिए आप रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज हो जाते हैं, थकते नहीं हैं, डिस्चार्ज नहीं होते बल्कि रिचार्ज होते हैं। ये इसका फ़ायदा है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, पेंटिंग से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उसी से आपकी लर्निंग पावर बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को समझने में आपको सहायता प्राप्त होती है, समझने की शक्ति आती है। स्टूडेंट लाइफ में एकाग्रता शक्ति बहुत ज़रूरी है। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जब आप करते हैं तो उससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। आपका माइंड मेडिटेटिव माइंड हो जाता है। ड्राइंग अपने आप में एक मेडिटेशन ही है। जिनके ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करते समय अच्छी बैठक है, काफ़ी देर तक बैठ के काम कर सकते हैं, वही मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, योग के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन पावर की आवश्यकता है, जो पेंटिंग से आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए पेंटिंग के बहुत लाभ हैं। और आपको कोई इसमें स्कूल में कोई नंबर तो दे नहीं रहा, आपको खुद ही खुद को नंबर देने हैं। कैसी भी आपसे बने, आपको खुशी होगी। तो इसलिए बनाने में, ड्रॉ करने में हिचकिचाइए मत कि नहीं मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, क्या फ़ायदा, मैं नहीं करूँगा। अच्छी नहीं है तो अच्छी होगी कैसे? करेंगे तभी होगी ना। तो इसलिए नहीं भी अच्छी है तो भी आप करिए। पहले थोड़ा ख़राब बनेगा, धीरे धीरे ठीक बनना शुरू हो जाएगा। अच्छे जो रिनोन्ड आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बना दी थी लाइफ में। हर कोई पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ही लगाता है, धीरे धीरे लाइनों में परफेक्शन आती है। इसी तरह कलरिंग में भी उल्टे सीधे कलर ही हो पाते हैं, शुरू में नहीं पता चलता है। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये
वीडियो समझा समझा के बनाता हूँ ताकि आपको बनाने की, कलर करने की समझ आ सके कि कलर को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लेनी है। ये प्लास्टिक क्रेयॉन कलर बड़े नाजुक होते हैं, ज़ोर से दबा के यूज़ करेंगे तो टूट सकते हैं। तो इसलिए इनको पकड़ना ही ऐसे ढंग से है, ऐसे स्थान से है कि टूटने की गुंजाइश ना रहे। देखो मैंने बिल्कुल टिप से पकड़ा हुआ है, एकदम एंड से, और उंगली से दबा के यूज़ कर रहा हूँ। अब इस जगह से पकड़ के जितना मर्ज़ी आप दबाएंगे तो कलर टूटेगा नहीं, लेकिन अगर आपने लंबा पकड़ा हुआ है, बहुत सारा लंबा भाग आपने आपकी उंगलियों से आगे है, तो फिर ज़रा सा जोर लगाएंगे तो कलर टूट जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मुझे कलर करते समय आपको देखना है कि कलर मैंने कैसे पकड़ा है, उंगलियों में कैसे दबाया है और किस डायरेक्शन में कलर कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स वर्टिकल ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, ऊपर से नीचे, या किस डायरेक्शन में, कहाँ कहाँ पर किस किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लेनी है, ये भी आपको ऑब्ज़र्व करना है। इसलिए ध्यान से देखिए। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो वीडियो को 2-3 बार पूरा देख लीजिए, अच्छी तरह से देखिए, प्यार से, धैर्यता से, फिर ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। फिर देख देख के जैसा मैंने बताया है वैसे कलर करना स्टार्ट कीजिए। जल्दबाजी में नहीं, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, एक के बाद दूसरी पत्ती को कलर करना है। जंप नहीं करना है, ऐसे नहीं कि भाई कभी इधर कलर किया और फिर एकदम अपोजिट साइड शुरू कर देंगे, फिर कहीं तीसरे कॉर्नर से, ऐसा नहीं। लाइट ग्रीन कलर मैंने किया, जहाँ जहाँ चाहिए था वहाँ कर लिया, डार्क ग्रीन के लिए जगह छोड़ दी। अभी डार्क ग्रीन कलर कर रहा हूँ, बाद में दोनों को फिर से रीमिक्स करने के लिए लाइट ग्रीन कलर को दोबारा करूँगा। इसको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ कैसे गेटअप आ रही है कलर की, वैसे ही आपकी भी आती जाएगी। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे पेंटिंग करते हैं लेकिन अपनी वे नोटबुक के पेज पर ही बना देते हैं। हफ्ते में एक पेंटिंग आप बनाइए, एक चीज़ बनाइए, चाहे 2 हफ्ते में एक बनाइए, लेकिन ड्राइंग पैड पर बनाइए। ड्राइंग पेज पर बनाइए। मार्केट से चार्ट मिल जाता है आपको, फुल चार्ट, उसका 1/4 क्वार्टर साइज़ जो होता है उस पर आप बना सकते हैं। एक चार्ट से 4 पेज निकल जाते हैं, 4 पेज बन जाते हैं, तो वो 4 पेंटिंग आपकी बन सकती हैं एक चार्ट पे। तो मार्केट से एक चार्ट ले आइए, महीना भर आपका वो चलेगा, क्योंकि महीने में 4 ही पेंटिंग भेजता हूँ मैं, 4 ही संडे होते हैं। तो आपकी पेंटिंग भी इम्प्रूव होगी, लाइफ में खुशी भी आएगी, आनंद भी आएगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, लर्निंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर। जब एक पावर आती है तो बाकी सारी सहयोगी पावर्स अपने आप आ जाती हैं। जिस तरह जो वीकनेसेस होती हैं, कमजोरियां होती हैं, उनकी भी आपस में यूनियन होती है। एक कमजोरी जीवन में आती है तो बाकी कमजोरियां साथ ले आती है।
इसी तरह जब ये शक्तियाँ, एक शक्ति हमारे पास आती है, हमारे अंदर आ जाती है, हमारे जीवन में आ जाती है, तो दूसरी शक्तियाँ उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली आती है। कंसंट्रेशन पावर आएगी, एकाग्रता शक्ति आएगी, तो लर्निंग पावर भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर आएगी। स्वभाव में शांति आएगी, शांत स्वभाव होता जाएगा, मीठा स्वभाव होता जाएगा, प्यारा स्वभाव होता जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता जाएगा, क्लास के सब बच्चे आपसे मित्रता करना चाहेंगे, सब चाहेंगे कि भी इससे हम ड्राइंग सीखें। जैसे जैसे आप ड्राइंग बनाते जाएंगे, आपके स्वभाव में भी बहुत सुंदर चेंज आती जाएगी, आप में नम्रता आती जाएगी, सहनशीलता आती जाएगी, मधुरता आती जाएगी, रमणीकता और गंभीरता आती जाएगी। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ आपको जीवन उपयोगी टिप्स जो है वो मिलते रहेंगे आर्ट के साथ साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पेपरों के टाइम में बच्चों को स्ट्रेस का अनुभव होता है, उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ड्राइंग के साथ साथ आप ड्राइंग ही करते होंगे तो सिर्फ ड्राइंग करने में ही आपके अंदर वो योग्यता आ जाएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। पेपरों का जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस स्ट्रेस को नहीं सहन कर पाते। जो कुछ सीखा होता है, लर्न किया होता है, वो ऐन वक्त पर भूलने लगता है। लेकिन जिनका मेडिटेटिव माइंड होगा, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग करते होंगे, एकाग्रता शक्ति जिनमें होगी, उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। उनके सामने ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उनके अंदर विल पावर की अधिकता होती है। वो अपने तनाव के साथ साथ दूसरों के तनाव को भी ख़त्म कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के तनाव को भी ख़त्म कर देते हैं। ये आर्ट में एक ऐसी खूबी है, कोई भी आर्ट हो, आप देख रहे हैं लगभग ये पेंटिंग अभी कंप्लीट होने को है। इसके परछाई हम बना रहे हैं। नीचे पहले हमने ग्रे कलर किया, उसके ऊपर थोड़ा ब्राउनिश कलर कर रहे हैं। पूरे बंद गोभी में हमने 2 ही कलर यूज़ किए हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। आपने देखा है कि कैसे कलर्स को हमने यूज़ किया है। फाइनल मूवमेंट पर हम थोड़ा थोड़ा पत्तों के एंड में थोड़ा येलो कलर भी कर सकते हैं। लगभग ये पेंटिंग अभी आपकी ये कंप्लीट होने को है। कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं चारों तरफ जो हमने
मास्किंग टेप लगा रखी है, उसको कैसे हटाना होता है। ऐसे नहीं कि जिधर से चाहा उधर से उखाड़ दिया। एक साइड से बाहर की तरफ को खींचना है ताकि अंदर जिस स्पेस में पेंटिंग है वो स्पेस डैमेज ना हो। तो चारों तरफ से हमें इसको बाहर की तरफ खींचना है। ये देखिए, यहाँ से भी हम, ये देखो कैसे हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो अंदर की जो स्पेस है वो सेव रहती है। देखो ऊपर की एकदम अपोजिट साइड भी नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली बाहर की ओर। थैंक यू।